देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले की सकरगढ़ तहसील में हुआ था, जो अब नरोवाल जिला पाकिस्तान में है। इनका असली नाम धर्मदेव पिसोरीमल आनंद था। पिसोरीमल इनके पिता का नाम था, जो कोर्ट में वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। देवानंद उनका स्टेज नाम था। देवानंद 4 भाइयों बहनों में तीसरे नंबर पर थे। देवानंद की छोटी बहन शीलकांता कपूर फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर की मां है। बड़े भाई मनमोहन आनंद और चेतन आनंद वकील थे। देवानंद ने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी से की और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में बीए से ग्रेजुएशन किया और 1940 में बॉम्बे आ गए। 1949 में अपने बड़े भाई के साथ नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की और कई मूवी बनाई। वहां उन्होंने 85 रुपए में फर्म में क्लार्क के रूप में काम किया और बड़े भाई के साथ आईपीटीए के मेंबर बने। अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार की एक्टिंग देखने के बाद उन्हें एक्टर बनने का सोचा। एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे याद है जब मैं उस आदमी के ऑफिस में घुसा जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रह गया। वो थे प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पाई। बाबूराव पाई ने बाद में लोगों से कहा, इस लड़के ने मुझे उसकी मुस्कान और खूबसूरत आंखों और उसके जबरदस्त कॉन्फिडेंस के कारण प्रभावित किया। यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है। फिर उन्हें जल्द ही प्रभात फिल्म्स की 1946 की हम एक में मेन लीड में काम मिला और उनके साथ कमला कोटनीस लीड एक्ट्रेस। पुणे में फिल्म के दौरान उनकी दोस्ती गुरुदत्त से हुई। उन दोनों में ये डिसाइड हुआ कि अगर उनमें से एक बॉलीवुड में सक्सेस हुआ तो वो दूसरे को भी सक्सेस होने में हेल्प करेगा। 1940 की स्टार्टिंग में महिला प्रधान फिल्मों में सिंगर और एक्ट्रेस सुरैया के साथ लीड रोल में उन्हें काम मिला। दोनों ने कई फिल्में एक साथ की। 1948 की विद्या, 1949 की जीत, 1949 की शायर, 1950 की अफसर, 1951 की सनम और दो सितारे। वो उस टाइम देवानंद से बड़ी एक्ट्रेस। देवानंद 1948 से 1951 तक 4 साल तक एक्ट्रेस सुरैया के साथ रिलेशनशिप में थे। 1949 की जीत मूवी की शूटिंग के दौरान आनंद और सुरैया दोनों ने शादी करने के लिए भागने की योजना बनाई थी, लेकिन लेकिन सुरैया की दादी और मामा के विरोध के कारण वो दोनों असफल रहे। स्टार एंड स्टाइल के एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, उन्होंने तभी हार मान ली जब उनकी दादी और उनके मामा दोनों ने देवानंद को मार डालने की धमकी दी। 16 जून 1972 में स्टारडस्ट के साथ एक इंटरव्यू में सुरैया ने खुलासा किया, उनमें अपने परिवार का विरोध करने का साहस नहीं था और आनंद उनसे सच्चा प्यार करते थे। देवानंद चाहते थे कि वह बोल्ड होकर सिविल कोर्ट में उनसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। सुरैया ने लाइफ टाइम शादी नहीं की। अपनी आत्मकथा में देवानंद ने कहा, सुरैया उनका पहला सच्चा प्यार थी। रिश्ता खत्म होने के बाद देवानंद टूट गए थे। 1954 में देवानंद ने टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान शिमला की एक्ट्रेस जिनके साथ उन्होंने मूवी की कल्पना कार्तिक से 1968 में प्राइवेट वेडिंग कर ली। जब 2004 में सुरैया की मृत्यु हुई तो देवानंद मीडिया से बचकर अपनी छत पर छिप गए, क्योंकि वह मीडिया से दूर रहना चाहते थे। 60 साल के अपने करियर में 100 से अधिक मूवीज की हैं। 1965 की गाइड, 1967 की ज्वेल थीफ, 1970 की जॉनी मेरा नाम, 1971 की हरे रामा हरे कृष्णा बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। देवानंद ने जीनत अमान, हेमा मालिनी और टीना मुनीन
जैसी एक्ट्रेस को अपने बैनर तले लॉन्च किया था। अवार्ड्स की बात करें तो 2001 में पद्म भूषण, 2002 में दादा साहब फाल्के और 4 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ कई अवार्ड्स मिले। चार्जशीट 2011 की फिल्म उनकी लास्ट फिल्म थी। 3 दिसंबर 2011 को लंदन में 88 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से देवानंद का निधन हो गया। देवानंद को सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सफल एक्टर्स में माना जाता है। देवानंद का अलग ही अंदाज था। उनकी फास्ट डायलॉग डिलीवरी, टाइटल्ड हेड और स्टाइलिश ड्रेसिंग ने उन्हें आइकॉनिक बना दिया। वो ऐसे सुपरस्टार थे जिनका हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर था कि एक टाइम पर दिल्ली पुलिस ने बिग बैन कर दी थी, क्योंकि लड़के उनके स्टाइल कॉपी करते थे और उनका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता था। देवानंद को व्यापक रूप से बॉलीवुड के पहले फैशन आइकन के रूप में जाना जाता है। अपने स्कार्फ, मफलर, जैकेट, सिग्नेचर पफ के साथ फैशन स्टेटमेंट बनाया और फिल्म फेयर ने उन्हें अपने बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश मैन की लिस्ट में 3rd रैंक दिया।